अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन हमेशा चलते फिरते उतरा है और इसकी समझ भी चलते फिरते आएगी। कभी मक्के की वादियों में, कभी मदीने की गलियों में, कभी जंगों में और कभी अमन की सूरत में, कभी सहाबा कराम में और कभी अहले बैत के दरमियान बैठे हुए, कभी हजूम में, मजमू में और कभी तन्हाइयों में कुरान पाक और अल्लाह ताला के अहकामात जारी हुए। तो इसीलिए दीन हमेशा, अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप दीन का इल्म, नूर अपने अंदर समोना चाहते हैं, तो कभी ना सोचिएगा कि ये घर बैठकर बंद कमरों में गूगल सर्च करने से, सोशल मीडिया देखकर दीन की समझ आ जाएगी। ना ना, दीन हमेशा, बात मैं अपनी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चलते फिरते उतरा है और इसकी समझ भी चलते फिरते आएगी। कभी पहाड़ों में, कभी सहराओं में, कभी पानी में, कभी समुद्रों में, कभी मैदानों में, कभी संगलाख वादियों में हमेशा दीन की समझ आएगी। कभी तन्हाइयों में आएगी जब कोई भी साथ ना होगा, और कभी हजूम में आएगी, मजमे में आएगी कि अब हजूम है, मजमा है, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, अब मैंने क्या करना है, फिर दीन की समझ आएगी। तो हमेशा अगर आप दीन का नूर पाना चाहते हैं, इल्म पाना चाहते हैं, तो इसकी समझने के लिए वाहिद यही तरीका है। जो दीन, हमेशा याद रखिएगा, बगैर कदम की मेहनत के, बगैर चले या बगैर किसी किसी वली के पास या किसी रहबर, किसी उस्ताद, किसी मुर्शद, किसी अजीम इंसान के पास सीखने के लिए आप जाएंगे, आपकी जो कदम की मेहनत है इसमें साथ शामिल होगी, तो फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। फिर आपको असल में दीन का जो नूर है वो मिलेगा, इल्म अता होगा दीन का। वैसे अगर आप गूगल सर्च करके जो दीन इल्म हासिल करेंगे, वो हमेशा बात याद रखिएगा, फितने का जरिया बनेगा। कभी भी उस इल्म से मखलूक को फायदा नहीं होगा, बल्कि उस इल्म से मखलूक के अंदर तफरका पैदा होगा, नफरतें पैदा होंगी, और उस इल्म के जरिए से आप और आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो कभी सरशार नहीं होंगी, कभी वो फायदामंद नहीं होगी। इसलिए तो फरमाया, हमारे बड़ों की दुआओं में एक दुआ ये भी शामिल थी, या अल्लाह हमें इल्म का नूर अता फरमा। इल्म तो हासिल कर लिया और उसका नूर, उसकी समझ, उसका दीन और उसकी हिकमत ना मिली, तो समझ ले आपने जो इल्म हासिल किया वो शैतान का इल्म है, कभी रहमान का इल्म नहीं है। तो हमेशा अगर आपको समझना, दीन को समझना है, तो आप निकलें वादियों में, पहाड़ों में और सहराओं में, फिर आपको पता चलेगा। मैंने और आपने शायद कभी तयम्मुम किया ही ना हो, तो हमेशा उसकी समझ सहराओं में जाकर आती है जहां पे पानी होता ही नहीं है। उसकी समझ वहां पे जाकर आती है कि हमने पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। उस बात की समझ, उस हदीस पाक की समझ वहां पर जाकर आती है कि वजू करते हुए पानी जाया मत करो, चाहे बहती नदी के किनारे ही क्यों ना हो। उस बात की समझ वहां पे जाकर आती है। इसी तरह पहाड़ों की जो टॉप है, पहाड़ों की जो ऊंचाई है, वहां पर जाकर दीन की समझ आती है कि अच्छा, इसलिए दीन के अहकामात यहाँ पर आकर बदल जाते हैं। सफरों में दीन की समझ आती है। क्यों फरमाया गया है कि सफर के दौरान, अच्छा ये सुन्नत छोड़ दो, नफल छोड़ दो, फर्ज है, फर्ज सिर्फ 2 पढ़ लो, फर्ज भी आधे हो जाते हैं। सफर की जो मुशक्कत होती है वो इलाजा से मुशक्कत होती है। तो दोबारा मैं एक बार वही अपनी पहली वाली बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आपको दीन को समझना है ना, और अगर आप चाहते हैं कि आपको दीन की समझ आ जाए, तो आप निकलें, कदम की मेहनत को साथ शामिल करें, कलम की मेहनत के साथ। हाँ हाँ, कलम की मेहनत के साथ कदम की मेहनत को शामिल करें, फिर आपको दीन को समझ आएगी और आपको इल्म का नूर मिलेगा। वैसे आप भटक जाएंगे, खुद भी भटकेंगे, लोगों को भी भटका डालेंगे। जज़ाकल्लाह।